क्यों नहीं वो ठाकरे फैमिली बोलती है कि मुंबई महाराष्ट्र से सिर्फ मराठी फिल्में रिलीज होंगी। गरीबों के कान में मारोगे, मारो ना हिंदी भाषी अमिताभ बच्चन, मारो ना धर्मेंद्र को, मारो ना हेमा मालिनी को। है हिम्मत उनसे बोलने की? उनके तो घर पहुंच जाते हैं यही ठाकरे। और ये ठाकरे परिवार मध्य प्रदेश से पहले बिहार से आए। फर्जी मराठी खुद बिहारी है तो फिर बिहारियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? वोट के लिए ड्रामा ढोंग, मुंह में राम बगल में इसके लिए कर रहे हैं। जो हिंदी का अपमान करेगा उसे डॉक्टर एपी सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदी वर्सेज मराठी को लेकर हंगामा बरसा है। वकील साहब ने साफ कह दिया था कि जो हिंदी और हिंदुस्तान के खिलाफ होगा उसका इलाज कर दिया जाएगा। वकील साहब ये जो कह रहे हैं कि वीडियो भी मत बनाओ, बस इलाज कर दो, तो क्या कहेंगे इनको? मैं तो कहता हूँ, वो तो कहते हैं सिर्फ इलाज करो। मैं तो कहता हूँ जो हिंदी के खिलाफ हो, जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, जो हमारी भारत माता के खिलाफ हो, जो हिंदी हमारी आत्मा है, हमारी धड़कन है, उसके खिलाफ जो बोले, जो हिंदी का अपमान करे, अनादृत भाषा बोले, उसके ऊपर कान के नीचे नहीं मुंह पे मारो, तड़ातड़ मारो, तड़ातड़ 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 मारते रहो जब तक वो हिंदी की जय न बोले, भारत माता की जय न बोले। वो बड़े नेता हैं, दबंग लोग हैं वकील साहब। आम आदमी नेता हमारी माता को गलत बोलेंगे, हमारी हिंदी को गलत बोलेंगे, हमारी आत्मा को गलत बोलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदी पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करती है, बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे, महात्मा गांधी के खिलाफ बोलेंगे, जिन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था हिंदी हमें समरसता लाती है। वो ठाकरे हैं, उनके कहने से मुंबई बंद हो जाती है। फिर इतने बड़े ठाकरे हैं, इतनी बड़ी मुंबई है, तो वहां से केवल मराठी फिल्में क्यों नहीं आती? अब बताओ मुझे, क्यों नहीं सिर्फ मराठी? क्यों नहीं वो ठाकरे फैमिली बोलती है कि मुंबई महाराष्ट्र से सिर्फ मराठी फिल्में रिलीज होंगी? क्यों वहां से हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं? हमें लूटने के लिए, हमें ठगने के लिए, हमसे पैसे वसूलने के लिए? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, क्या पागल है? बावले दिखते हैं? केवल पैसे पैसे भर के दे दे, हफ्ते भर में 100 करोड़ी फिल्म बना दे, सब कुछ बना दे, फिल्मों के लिए हिंदी भाषा, और वहां गरीबों के ऊपर, गरीबों के कान में मारोगे, मारो ना हिंदी भाषी अमिताभ बच्चन, जिसे सदी का महानायक बना रखा है, इलाहाबाद से आया है। मारो ना धर्मेंद्र को, मारो ना हेमा मालिनी को, जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए पूरा जीवन लगा दिया। है हिम्मत उनसे बोलने की? उनके तो घर पहुंच जाते हैं यही ठाकरे। और ये ठाकरे परिवार मध्य प्रदेश से गया हुआ है, मेरे पास ये भी आंकड़े आ गए हैं। और मध्य प्रदेश से पहले बिहार से आए, बिहार से आके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आके महाराष्ट्र। यानी फर्जी मराठी, फर्जी मराठी, फर्जी शिवाजी के नाम को बदनाम करते हैं। शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, इन सबको बदनाम करने का काम करते हैं। खुद बिहारी है, ये झूठे हैं, क्योंकि बिहार को आसान नहीं समझ सकते हैं। बिहार ने सबसे अधिक IAS IPS दिए। बिहार ने लोहा, अब्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कापर, पेट्रोल, डीजल, चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात देने का काम किया है। बिहार ने सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली पटना साहिब देने का काम किया है। बिहार ने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये खुद बिहारी है तो फिर बिहारियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? वोट के लिए ड्रामा ढोंग, मुंह में राम बगल में इसके लिए कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। वो कमजोर लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों के खिलाफ तो बोल नहीं रहे। बड़े लोगों के खिलाफ बोल के दिखाए ना, बोले ना, मैंने तो नाम बता दिए, मैंने तो नाम बता, राजेश खन्ना के परिवार खिलाफ बोलते ना, अब आम आदमी के खिलाफ बोलते ना, हीरोइन के खिलाफ बोलते ना, नरगिस दत्त के परिवार के खिलाफ बोले ना, अमजद खान के खिलाफ बोले ना। अब आम आदमी क्या करे? छोड़ देना चाहिए? अरे छोड़ देना चाहिए, कैसी बात? आप इज्जत बचानी है, इज्जत बचानी है। दूसरे की इज्जत अपनी तभी तक जब तक दूसरा इज्जत करे। जब उसकी नजर में आपकी इज्जत नहीं, जब वो आपका सम्मान नहीं करता, तो कोई मतलब नहीं बनता आप उसका सम्मान करें, आप उसकी इज्जत करें, आप उसके साथ सहयोग करें। फिर क्या करें? करें वही जो मैं बता रहा हूं। जो हिंदी का अपमान करे, जो हिंदी के लिए गलत बोले, उसके मुंह पे तड़ातड़ वीडियो बनाओ और आपके चैनल पे भेज भी दो, और आप चलाना। आप उसके और मैं बताऊं कितने फोन आ चुके, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, वेस्ट बंगाल,
उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, युवा फोन कर, हमारे पास युवाओं की करोड़ों की फौज है। युवा तो हमारे सबसे अधिक फॉलोअर हैं, और जिसमें सब धर्म के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, सब भाषा संप्रदाय के लोग हैं। वो कह रहे सिंह साहब को एक मौका तो दिलाओ, मैं ठाकरे जी के परिवार से मिलना चाहता हूं, मेरी एक बार तो मुलाकात करवाओ कैसे भी। और वो मुलाकात कैसी होगी ये तो फिर भगवान ही बताएगा। तो आपके क्लाइंट चाहना चाह रहे हैं ठाकरे साहब से मिलने जाना चाह रहे हैं, वो मिलने जाना चाह रहे हैं, वो बताना जाना चाह रहे हैं कि भाई हिंदी के प्रति क्या है मामला। और वो जब मिलेंगे उसी दिन ठाकरे परिवार समझ लेगा हिंदी है क्या, हिंदी क्यों हिंदुस्तान की आत्मा है, क्यों हिंदुस्तान की आत्मा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब और शिवाजी ने और उनके खुद पिता बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि हिंदी सबको जोड़ने का काम। आपके तो जो क्लाइंट है वो बड़े बड़े हिसाब किताब वाले हैं। हाँ, बड़े बड़े हिसाब वाले तो हैं ही सब, तो वो सब हिंदी बोलते हैं, सब नाराज हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उन क्लाइंटों के पास नौबत ना पहुंचे, अभी तो गरीब ही जवाब दे देगा। अभी तो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम वही बहुत जवाब दे देगा। अभी कोई चिंता की बात नहीं, अभी वही तो इलाज कर देंगे। अगर केस लड़ने की बात आएगी, पीड़ितों का केस लड़ने, हमारे लॉयर्स टीम में देश के हर प्रदेश में, हर जिले में हमारे वकीलों की टीम है। हजारों वकीलों को इंटर्नशिप से मैं वकील बना चुका हूं। बहुत से जज बने, बहुत से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने, बहुत से कॉरपोरेट लॉ में गए, हर जगह फैले हुए हैं। और मैंने अभी अपने किसी वकील से गुरु दक्षिणा नहीं ली है, मैंने गुरु दक्षिणा उधार रखी है। जब भी कोई ऐसी बात देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए और हिंदी के लिए बात आएगी, मैं कह दूंगा आज बच्चों गुरु दक्षिणा देने का समय। महाराष्ट्र के वकीलों से गुरु दक्षिणा मांग लोगे मौके मिलते ही? जैसे जरूरत होगी मैं बिल्कुल, अभी तो वो गुरु दक्षिणा देंगे भी नहीं। वो कहते साहब ये तो वैसे बोनस में काम कर दूंगा, इतना काम तो मैं बोनस में ही कर दूंगा, वैसे ही कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की कभी किसी को जरूरत नहीं। जो हिंदी का अपमान करेगा उसे डॉक्टर एपी सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रही है वो देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के टूल्स हैं, असली मकसद सिर्फ वोट पाना है और हिंदी भाषी जवाब देना भी जानता है। अगर उन्होंने और ज़्यादा हाथ पैर हिलाए तो फिर उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वहाँ के जो पीड़ित हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको ये पता चले कि उनके पीछे भी बड़ी पावर है। नमस्कार। क्यों नहीं वो ठाकरे फैमिली बोलती है कि मुंबई महाराष्ट्र से सिर्फ मराठी फिल्में रिलीज होंगी। गरीबों के कान में मारोगे, मारो ना हिंदी भाषी अमिताभ बच्चन, मारो ना धर्मेंद्र को, मारो ना हेमा मालिनी को। है हिम्मत उनसे बोलने की? उनके तो घर पहुंच जाते हैं यही ठाकरे। और ये ठाकरे परिवार मध्य प्रदेश से गया हुआ है, मेरे पास ये भी आंकड़े आ गए हैं।